नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस स्टोरी नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों की पेंशन बढ़ी, जाने कौन कौन होंगे लाभार्थी और नए नियम क्या हैं। जी हाँ तो दोस्तों ईपीएफओ की ओर से पेंशन को लेकर शानदार अपडेट निकल कर आ चुका है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तक बढ़ाने की उम्मीद नजर आ रही है। इसके साथ साथ कुछ पेंशन के विकल्प को बहाल करने को लेकर भी बड़ी खबर आई है। अब इससे रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। तो 7,500 की न्यूनतम पेंशन की उम्मीद, उच्च पेंशन के विकल्प और कर्मचारियों को लेकर आखिरकार किस तरीके से राहत की खबर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों की बताई जा रही है बल्ले बल्ले, एनपीएस की जगह लागू हुई गारंटेड पेंशन योजना, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 50% की सैलरी की पेंशन। जी है तो दोस्तों आखिरकार एनपीएस की जगह किस तरीके से यहाँ पर जो है नई गारंटेड पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है और रिटायरमेंट के बाद सैलरी की 50% पेंशन आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी, इसको लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़े अपडेट की ओर चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार कर्मचारियों की पेंशन किस तरीके से बढ़ी है, कौन कौन इसके लाभार्थी होंगे और नए नियम क्या है, जो 7500 की न्यूनतम पेंशन है उसे बढ़ाने की उम्मीद किस तरीके से है और उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आपसे किस तरीके से बड़ी राहत बताई जा रही है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। 2026 में ईपीएफओ पेंशन देश भर के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ईपीएस 95 के तहत किए गए हालिया बदलाव और प्रस्तावित सुधार रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं। इस अपडेट के तहत न्यूनतम पेंशन के अंदर बढ़ोतरी, उच्च पेंशन विकल्प का पुनर्स्थापन और डिजिटल प्रक्रियाओं को विस्तार जैसी सुविधाएं शामिल है, जो कि लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर साबित हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में ईपीएस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है। महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण ये राशि अपर्याप्त साबित हो रही है। 2026 में कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों की मांग है कि इसे 7,500 रुपए या इससे अधिक तक जो है बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ रिपोर्टों में ये संभावना जताई जा रही है कि बजट 2026 में इसे 5,000 से 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे निम्न वेतन वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की दैनिक जरूरतें पूरी करने को लेकर बहुत ही बड़ी राहत देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ उच्च पेंशन विकल्प की पुनर्स्थापना को लेकर अगर बड़ी खबर की हम बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन विकल्प चुन चुके कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की घोषणा जो है वो कर दी है। इस बदलाव के तहत कर्मचारी अपने वास्तविक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर ईपीएस योगदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें उच्च पेंशन की राशि जो है आगे चलकर प्राप्त होगी। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की और बड़ी खुशखबरी की खबर है जो लंबे समय तक इस सुविधा की जो है मांग करते हुए हाल फिलहाल के अंदर चले आ रहे हैं। वहीं जो पेंशन है वो पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा और 70 से डिवाइड करके मिलती है। अब पेंशन योग्य वेतन की बात करें तो अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन, जिसमें अधिकतम 15,000 रुपए तक लिया जाता है, और पेंशन योग्य सेवा की बात करें तो कुल वर्षों की सेवा, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष के लिए अति आवश्यक है। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ती है या वेतन सीमा में संशोधन होता है तो यह फॉर्मूला जो है और भी ज्यादा लाभदायक आप सभी के लिए बन सकता है। इसी के साथ पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभों को लेकर बात करें तो नई चर्चाओं में पारिवारिक पेंशन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। कर्मचारी की मृत्यु पर विधवा और विधुर और आश्रित बच्चों को मिलने वाली पेंशन पर्याप्त और पारदर्शी यहाँ से आगे अब जो है होने वाली है। और इसी के साथ इसके अलावा विकलांग पेंशन भोगी और अर्ली रिटायरमेंट के विकल्पों में सुधार की भी संभावना जो है एक बार फिर से प्रबल होती हुई आप सभी के लिए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हम बात करें कि कर्मचारियों के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, जरूरी सलाह कौन सी है, तो नियमित रूप से कर्मचारी भव्य निधि संगठन पोर्टल पर लॉगिन करना है और अपने कंट्रीब्यूशन, अपने योगदान को समय समय पर चेक करते रहना है। यदि आप 2014 से पहले उच्च पेंशन विकल्प के पात्र हैं तो आपको सारी जानकारी यहाँ से अपडेट रखनी होगी। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epifoindia.gov.in या हेल्पलाइन नंबर से जानकारी आपको लेनी है और अफवाहों पर भरोसा आप सभी को यहाँ पर नहीं करना है। इसी के साथ साथ पेंशन क्लेम से सभी पहले जो दस्तावेज हैं वो आप सभी को इम्पोर्टेंट रूप से तैयार करवा के रख लेने हैं, ये भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ बात करें कुल मिलाकर ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 निकल कर आया है, वो रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा के अंदर बहुत ही बड़ा कदम है। अब न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, उच्च पेंशन विकल्प की बहाली और डिजिटल सुविधाओं का जो विस्तार है वो इसके अंदर शामिल बताया जा रहा है। यह बदलाव लाखों परिवारों की आर्थिक मजबूती को मजबूत करेंगे
अंतिम फैसले जो है आधिकारिक सूचना पर निर्भर करते हैं, इसलिए सरकारी घोषणाओं का जो है उस पर नजर बनाए रखें। सरकारी घोषणा होने तक सब कुछ आपका जो है इंतजार के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। एनपीएस की जगह लागू हुई गारंटेड पेंशन योजना, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी 50% की सैलरी की पेंशन। तो आखिरकार दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की किस तरीके से मौज और बल्ले बल्ले बताई जा रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो कि एनपीएस है, उसकी जगह जो है अब आप सभी के लिए गारंटेड पेंशन योजना किस तरीके से लागू होगी और रिटायरमेंट के बाद आप सभी कर्मचारी पेंशन धारकों को 50% सैलरी की पेंशन का लाभ जो है कब से देखने को मिलेगा, किस तरीके से देखने को मिलेगा और यह ऐलान आप सभी के लिए किस तरीके से लाभकारी हो सकता है और कहां पर जाकर यह ऐलान जो है आप सभी के लिए किया गया है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अप्रैल 2026 से निश्चित पेंशन योजना लागू करने के आदेश को शनिवार को जारी किया है। वित्त मंत्री के.एन. बानगोपाल द्वारा राज्य के बजट में की गई इस घोषणा के बाद यह निर्णय आप सभी के लिए लिया गया था, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के स्थान पर न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने वाली एक निश्चित पेंशन योजना की शुरुआत करने की बात जो है यहाँ पर कही गई थी। तो कर्मचारी चुन सकते हैं निश्चित पेंशन योजना का विकल्प। जी हाँ दोस्तों, मंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी निश्चित पेंशन योजना चुन सकते हैं या एनपीएस के तहत बने रह सकते हैं। बाल गोपाल ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में एनपीएस के तहत नामांकित मौजूद कर्मचारियों को निश्चित पेंशन योजना में जाने का विकल्प भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत अधिकतम पेंशन सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन का 50% तक तय होगी, जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार में किया जाएगा। पेंशन राशि में अतिरिक्त यहाँ पर महंगाई भत्ता यानी कि डीआर भी दोस्तों आप सभी को यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं 30 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, बहुत ही ज्यादा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, अधिकतम पेंशन का पात्र होने के लिए कर्मचारी को 30 वर्ष की सेवा पूरी करनी है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो अलग से जारी किए जाएंगे, लेकिन अब आप सभी को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जो भी कवर्ड हैं उनको यहाँ पर गारंटेड पेंशन योजना का लाभ देखने को मिलेगा, जिसके बाद 50% पेंशन जो है बतौर आप सभी को हर महीने देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ा ऐलान केरल सरकार की ओर से आप सभी के लिए हाल फिलहाल के अंदर जारी कर दिया